आज जनपद हापुड़ में आयोजित हिंदू सम्मेलन में बड़ी संख्या में लोग जुटे के जरिए हिंदू समाज की एकता और संगठन को मजबूत करने का संदेश दिया जा रहा है। आपको बता दें कि इस सम्मेलन के जरिए हिंदू समाज की एकता और संगठन को मजबूत करने का संदेश दिया जा रहा है। धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा को लेकर वक्ताओं ने अपने विचार रखे। युवाओं को संस्कार और धर्म से जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया। अब देखना यह होगा कि इस सम्मेलन से समाज और जनपद स्तर पर क्या सकारात्मक बदलाव सामने आते हैं। आप मेरे कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं हापुड़ टॉक्स पर। आज जनपद हापुड़ में ये जो हिंदू सम्मेलन चल रहा है उसका मेन उद्देश्य क्या है और क्या कुछ होने वाला है आने वाले टाइम में। आपको बता दें कि RSS के जो ये लोग हैं यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं, जहाँ पर पगड़ी पहनाकर जो मुख्य अतिथि हैं उनका स्वागत किया जा रहा है। प्रतीक चिन्ह भेंट देकर उनका यहाँ पर आज मंच पर स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। मेरे कैमरे के माध्यम से आप लगातार देख रहे हैं हापुड़ टॉक्स पर। संबंधित खबर पर क्या कुछ कहना होगा, यहाँ पर जो आए हुए लोग हैं उनसे भी मैं बातें करने की कोशिश करूंगी कि एक जो हिंदू संगठन सम्मेलन रखा गया है आखिर उसका मेन उद्देश्य क्या है और इससे जो जनपद हापुड़ में क्या कुछ बदलाव आने वाले हैं। संबंधित खबर पर बात करने की पूरी कोशिश करूंगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ हापुड़ टॉक्स पर। मैं सोनम चड्ढा आप सभी का स्वागत करती हूँ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद हापुड़ के आर्य कन्या इंटर कॉलेज में, जहाँ पर आपको बता दें कि आज हिंदू संगठन सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया गया है। क्या कुछ सम्मेलन का उद्देश्य वो भी संबंधित खबर पर पूरी जानने की कोशिश करूँगी। आखिर किस लिए रखा गया है और जो हिंदू सम्मेलन जो यहाँ पर रखा गया है इसका क्या मेन उद्देश्य रहने वाला है और इस सम्मेलन से आने वाली टाइम में जनपद हापुड़ में क्या कुछ सुधार होंगे। संबंधित खबर पर पूछेंगे आखिर क्या इस सम्मेलन का मेन उद्देश्य। बने रहिएगा मेरे कैमरे पर। जो लोग इस सम्मेलन को कर रहे हैं उनसे भी मैं बातें कर लेती हूँ। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम विपिन गोयल है और मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ। विपिन जी, क्या कुछ है आज जो आपने हिंदू सम्मेलन रखा है इसका मेन उद्देश्य क्या है? संघ के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो संघ के शताब्दी वर्ष में संघ के सभी स्वयंसेवक गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, बस्ती बस्ती, ग्राम ग्राम जा रहे हैं। एक तरह से ये संघ की 100 वर्ष की जो यात्रा है उसके विषय में जानकारी देना, और दूसरा अपना जो राष्ट्र जागरण का काम है, संघ का काम राष्ट्र जागरण का काम है। राष्ट्र जागरण अर्थात हिंदू जागरण, उस काम के लिए संघ के कार्यकर्ता सारे समाज को लेकर गली गली, बस्ती बस्ती जा रहे हैं। तो क्या हिंदुओं को एकजुट करना इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है? जी हाँ, हिंदुओं को एकजुट करना इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है। और हिंदू की परिभाषा बड़ी विस्तारित है। हिंदू मतलब जो इस भारत माँ को अपनी माँ मानता है, इस राष्ट्र को अपनी राष्ट्र माता मानता है और इसके महापुरुषों को अपना महापुरुष मानता है। हमारे उद्देश्य से, हमारी निगाह से वो हिंदू है। तो मैं पूरी जानने की कोशिश करूंगी। अच्छा, आज के जो मुख्य अतिथि हैं वो किस पर्पस में यहाँ पर अपने विचारों पर जो संबोधित करने वाले, क्या कुछ करने वाले? संघ चाहता है कि जो पंच परिवर्तन है ये विषय समाज तक पहुँचे। पंच परिवर्तन अर्थात स्वयं मतलब कि अपने देश का जो कुछ हमारा अपना है हम उसे अपनाएं। अपनी वेशभूषा, अपना धर्म, अपने विचार, अपनी आवश्यकताएं, अपना पानी, अपनी मिट्टी, ये सब हम अपने आप अपनाएं, ये स्वयं है। दूसरा कुटुंब प्रबोधन, हमारे परिवार एकजुट हों, परिवार में एक साथ लोग बैठें, भोजन भजन एक साथ करें, ये कुटुंब प्रबोधन है। एक परिवार एकजुट होगा तो समाज एकजुट होगा, राष्ट्र एकजुट होगा। ऐसा करके हमारे 5 विषय हैं, उन 5 विषयों को लेकर संघ के मुख्य वक्ता उस पर वक्तव्य देंगे। क्या लग रहा है जो आज आप हिंदू सम्मेलन ये कर रहे हैं इससे जो आने वाली युवा पीढ़ी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ पाएंगे? बिल्कुल, इसी को देखकर कम से कम हमारे हिंदू धर्म में एकता बढ़ेगा।
इतने लोग जो जाति बिरादरी से अलग अलग हो रहे हैं हमारे हिंदू धर्म के, कि ईसाई मतलब सारी जातियों में कम से कम इस जमात को देख के हमारे कम से क्या कम लगता है आप लोग एकत्रित कर पाएंगे? जी पक्का हमारा हिंदू को जब आपने बात छेड़ दी मुझसे कि जात बिरादरी में बटा पड़ा है, जात बिरादरी में बांट कौन रहा है? बांटने के कारण तो यही बांटना हो गया ना एक हिसाब से। इसी जैसा है कि मान लो कि समाजी में आ जाते हैं मोमदनों को, इसमें भाग लेते हैं कि हमारे समेट में कम से कम हमारे हिंदू सम्मेलन में मुस्लिम एकत्रित नहीं हो रहे। नहीं हो सकता। शायद भाई साहब को जानकारी नहीं होगी। हमारे यहाँ पे मैंने जैसे भी बताया, जो अपनी हिंदू की परिभाषा है, हिंदू की परिभाषा का मतलब जो इस राष्ट्र को अपनी राष्ट्र मानता है। ऐसे बहुसंख्यक हिंदू समाज है जो इस राष्ट्र को अपना राष्ट्र मानता है, इस देश को अपना देश मानता है, इसके महापुरुषों को अपना महापुरुष मानता है। अभी आप देख लीजिए, जो अपनी एंकर हैं रूबिका जी, वो भी एक कार्यक्रम में मुख्य वक्ता रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम हिंदुओं को मुस्लिमों को छोड़ रहे हैं। जो भी इस राष्ट्र को अपना राष्ट्र मानेगा, जो भी इसको राष्ट्रमाता मानेगा, उससे हमारा मतलब है। और हम चाहते हैं कि वो सब संगठित हों, एकजुट हों, लगे। क्या लग रहा है जो आप हिंदू आज सम्मेलन कर रहे हैं, इससे जनपद हापुड़ में कुछ बदलाव आएगा? निश्चित रूप से जब हम किसी भी योजना को लेकर, किसी भी संपर्क को लेकर घर घर जाते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, तो वो विषय जाता ही है और वो एकता आती है। अभी देखिए, हापुड़ नगर में ही लगभग ऐसे 8 कार्यक्रम होने वाले हैं। तो 8 कार्यक्रम मतलब कि 8-8, 10-10 मोहल्लों को मिलाकर, बस्तियों को मिलाकर एक कार्यक्रम हो रहा है। तो हम सारे समाज के बीच में जा ही रहे हैं। और खाली जनपद हापुड़ नहीं, हापुड़ जनपद के जो गाँव हैं उनमें भी ये कार्यक्रम हो रहे हैं। दौलाने में हो रहा है, धनौरा में हो रहा है, आवास विकास में साथ भी रितमरा जी आ रही हैं। और अभी कल एक कार्यक्रम है स्वर्गाश्रम रोड पर, उस पर अपने शारदा पीठाधीश्वर आ रहे हैं। तो संतों से भी ये आह्वान किया गया है कि संत भी अपने अपने मठों को, आश्रमों को छोड़कर जनता के बीच में जा रहे हैं, समाज के बीच में जा रहे हैं, ताकि जो हमारा ये समाज है, ये जाति पाति को भुलाकर एकजुट हो सके। जाति पाति हमारे व्यवस्था में कर्म का आधार हो सकती हैं। क्या नहीं लगता आज भी जाति बिरादरी को अहमियत दी जाती है? अगर ये अहमियत ना दी गई होती तो फिर हमें कार्यक्रम करने की क्या आवश्यकता थी? हम भी यही चाहते हैं कि ये सब कुछ नहीं हो। क्या ऊंच नीच मिटा दिया जाएगा इस हिंदू सम्मेलन? केवल एक कार्यक्रम से किसी भी चीज को समाप्त नहीं किया जा सकता। ये अनेक श्रृंखलाओं का एक कार्यक्रम होता है। इस श्रृंखला में संघ निरंतर 100 वर्षों से लगा हुआ है, जिसके कारण वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है। हमारे यहाँ अपने संगठन में तो जाति है ही नहीं, किसी के नाम के आगे पीछे सरनेम लगता ही नहीं है। तो हमारे यहाँ तो एक बार गांधी जी वर्धा के शिविर में आए थे, उन्होंने पूछा कि भाई यहाँ पे इस जाति के कितने लोग हैं, इस जाति के कितने लोग हैं, तो वहाँ पर उनको कोई उत्तर नहीं मिला। ये विश्व जानता है कि हमारे संघ में जाति व्यवस्था नहीं होती है। हमारे संघ में सभी हिंदू हैं, सभी राष्ट्रभक्त हैं, सभी स्वयंसेवक हैं और एक उद्देश्य के लिए, राष्ट्र जागरण के लिए सब काम करते हैं। आज की युवा पीढ़ी के लिए क्या कुछ? संघ तो हमेशा ही युवा रहा है। आप देखिए कि हमारे सरसंघ चालक जी थे सुदर्शन जी, स्वयं इच्छा से उन्होंने दायित्व छोड़ा और उस समय मोहन भागवत जी युवा थे, उनको दायित्व मिला। तो अपने यहाँ तो युवा ही है, हमारा भारत भी युवा ही है। क्योंकि नेतृत्व परिवर्तन जितनी आसानी से अपने संगठन में हो जाता है, उतनी आसानी से दूसरी जगह होता नहीं। और अपनी आप शाखाएं देखिए, शाखाओं में जो उपस्थिति अधिकतर युवाओं की है। तो यहाँ पर सर भी खड़े हैं, उनसे भी बातें कर लेती हूँ। क्या नाम है आपका? दीपक चंद्रा। दीपक जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज जो हिंदू सम्मेलन चल रहा है इस पर? ये हिंदू सम्मेलन, एक तो आरएसएस के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं, उसके 100 वर्ष पूरे होने पर ये हिंदू सम्मेलन पूरे भारत में चल रहे हैं। और साथ ही साथ जो सामाजिक सद्भाव और सामाजिक समरसता के ऊपर कार्य कर रही है आरएसएस, उसके लिए ये सम्मेलनों का जो जाति में और एक आपस के भाईचारे को बनाने के चलने के लिए आगे ये सम्मेलन हो रहे हैं। पूरे जिले के अंदर ये 9 सम्मेलन हो रहे हैं। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को जोड़ने के लिए? युवा के लिए ये है कि युवाओं में एक संघ बहुत बड़ी प्रेरणा है और हमेशा संघ ने युवाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। और संघ के अंदर जो भी युवा जुड़ा है, उसने कुछ ना कुछ एक जीवन का अपने आगे बढ़ने का एक लक्ष्य सीखा है। संघ जमीन से उठा के एक मुकाम तक ले जाती है और साथ ही संघ युवा के अंदर जो क्वालिटी होती है, जिसके अंदर जो चीज़ है, उसे उभार के लाती है। तो आप मेरे कैमरे पर देख रहे हैं जनपद हापुड़ से विशेष कवरेज आप लोगों के साथ साझा करी। फिलहाल अभी तक इस खबर में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही किसी ने दूसरी खबर के साथ। तब तक खबर को लेकर क्या है आपकी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर, फॉलो अवश्य करें। साथ में हमारे सभी ऑफिशियल पेज को ऑप्ट करना ना भूलें, ताकि देख सकें आप ऐसी हर तमाम छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मेरे साथ हापुड़ टॉक्स पर। अभी तक के लिए इतना ही। साथ ही अपने साथी धीरज गर्ग के साथ ये विशेष कवरेज। धन्यवाद।